मैथमेटिक्स यानी गणित से ज्यादातर लोग दूर भागते हैं। आमतौर पर इस सब्जेक्ट को लेकर बच्चों में एक डर देखा जाता है, लेकिन एक नाम है जिसने गणित के डर को भगाने के लिए बड़ा काम किया है। इस नामी गिरामी शख्स की बेहद सरल अंदाज में लिखी गणित की किताबें करोड़ों लोगों ने पढ़ी हैं और आज भी पढ़ रहे हैं। ये नाम है आर.डी. शर्मा का। ये नाम आपने भी सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको आर.डी. शर्मा सर से ही मिलवाने जा रही हूँ। उनकी जुबानी ही जानते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने गणित को बच्चों के लिए आसान और इंटरेस्टिंग बनाया। नमस्कार, मेरा नाम आर.डी. शर्मा है। मैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने गणित में 28 किताबें लिखी हैं, जो कि क्लास 6 से 12 तक सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी बोर्ड, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन के लिए बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जो कि दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। और मेरे पिताजी खेती करते थे और परिवार में हम 3 भाई और 3 बहनें हैं। तो पिताजी ने मेरे को छोटी क्लास से मैथमेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट डेवलप किया और मेरे को मल्टीपल्स, सब मल्टीपल्स, इवन जो मैं दूसरी कक्षा में था उस समय मेरे को उन्होंने 40 तक के मल्टीपल्स लर्न करवा दिए थे। पहली बुक मैंने जैसे बताया लीनियर अलजेब्रा की बुक थी और वो टीचर्स और स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छी लगी। तो उसके बाद मैं वनस्थली विद्यापीठ में उस टाइम में सर्विस करता था, तो वहाँ से छोड़ के मैं यूपीएससी के थ्रू टेक्निकल एजुकेशन ज्वाइन कर लिया। और टेक्निकल एजुकेशन ज्वाइन करने के बाद चूँकि मेरा लिखने में इंटरेस्ट हमेशा होता था, तो फिर मैंने दूसरी पुस्तक लिखी, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। वो उस बुक का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा और वो आज भी बहुत पॉपुलर बुक है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के नाम से। और उसके बाद जर्नी चलती रही। उस 12th क्लास की बुक लिखी, फिर 11th की, उसके बाद 10th, 9th, 8th, 7th एंड 6th, और फिर बाकी आईएससी और आईसीएसई बोर्ड्स की किताबें लिखी। फिर आईआईटी जेईई मेंस के लिए और एडवांस के लिए, दोनों के लिए बुक्स लिखी। अभी रिसेंटली मैंने बीएससी ऑनर्स और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए 4 किताबें रिलीज हुई है मेरी। एक डिफरेंशियल कैलकुलस है, एक इंटीग्रल कैलकुलस है, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड लीनियर अलजेब्रा है, और एक डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। ऑल ओवर इंडिया मेरी बुक्स काफ़ी पॉपुलर हैं। जहाँ जहाँ सीबीएसई बोर्ड है, चाहे वो मिडल ईस्ट है, सीबीएसई बोर्ड में भी काफ़ी पॉपुलर है। इवन यूएस में भी स्टूडेंट्स मेरी बुक्स को यूज़ करते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ भी इंडियंस हैं वो मेरे नाम को वहाँ तक पहुँचाते हैं। अच्छा रहा, मैं सपोर्टिव रहा, मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया, बच्चों से काफ़ी मेरे को सपोर्ट मिला। मेरी डॉटर में जब
12th क्लास में 11th-12th क्लास में थी, वो शी वॉज वेरी सपोर्टिव। में थी, यहाँ पे जॉब करती थी, तो जॉब करते टाइम पे भी अगर किसी को भी पता चलता था कि मतलब पापा के बारे में, तो सभी ने बुक्स पढ़ी हुई हैं पापा की, तो पापा के बारे में पता चलती, अच्छा वो है, वो जो बुक लिखते हैं वो वाले। तो ये होता था मतलब हमेशा रिएक्शन। और फिर हम लोग अभी बीच में जॉब के वजह से कुछ टाइम के लिए मुंबई में थे, तो वहां पर भी जैसे सबको किसी को भी पता चलता था, तो हर कोई मतलब मिलना चाहता था पापा से। तो हम लोग जैसे कभी कभी स्पोर्ट्स क्लब जाते थे, तो वहां पे बहुत सारे लोग ना स्पेशली पापा से मिलने के लिए आते थे, फिर आके पैर छूते थे और मतलब बहुत खुश हो जाते थे सारे मिलके हमेशा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स हूँ, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, बट आई कैन गारंटी दैट व्हाट आई नो आई कैन कम्युनिकेट इट वेरी वेल। तो प्रॉब्लम तो कभी भी आ जाती हैं, पर मेरी लाइफ में जब भी कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम ऐसी आई जो नहीं सॉल्व हुई हो, तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठा और मेरे को वो प्रॉब्लम उस टाइम भी सॉल्व नहीं हुई। तो कोई प्रॉब्लम अगर एक दिन सॉल्व नहीं हुई तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो प्रॉब्लम डेफिनेटली मेरे को मैं सॉल्व कर लेता। मेरे सामने जिस स्टैंडर्ड की बुक लिखता हूँ तो उस स्टैंडर्ड का स्टूडेंट मेरे सामने होता है कि वो जब मैं लिखूंगा तो उसको क्या क्या डाउट्स आएंगे, क्या क्या कन्फ्यूजन्स होंगे, उसको वो टॉपिक समझने में कहाँ डिफ़िकल्टी आएगी, तो वो सभी के जवाब मैं उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ। सीबीएसई ने अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक पेपर इंट्रोड्यूस किया है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो 11th क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स है और 12th क्लास में। तो 12th क्लास में वो लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल है। उस इनपुट आउटपुट मॉडल को लिखने में मुझे मेहनत बहुत इसलिए करनी पड़ी कि नॉर्मली इस रीडर को वो समझ नहीं आता कि वो क्या है। तो उसको ये समझाने के लिए कि even a layman can understand it, I had to work very hard to write that, and now it is so well written that even a beginner can understand it. थॉमस कुक की ट्रिप पर था, तो वहाँ पर एक फैमिली मेरे को यूएई से मिली, तो कुछ दिन हम साथ साथ घूमते रहे। एक दिन वो कहते हैं, सर आप क्या वही आर.डी. शर्मा हो जो मैथमेटिक्स की बुक्स वाले? उनको पता नहीं था। हाँ, तो हाँ, तब उनसे मेरा परिचय हुआ और वो लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि सर आपकी बुक्स तो हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर हैं। एक लड़की मिली थी नीचे जो, और वो मुझसे बात कर रही थी और मुझे कह रही थी कि आपको पता है आर.डी. शर्मा हमारी बिल्डिंग में रहते हैं। और मैंने उनको बताया कि हाँ मुझे पता है, वो मेरे दादू हैं। तो वो बिल्कुल एक्साइटेड हो गई और बोलती है ओ माय गॉड, वो बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह है। और मतलब उसको बहुत मन हो रहा था कि मैं उनसे मिलूं, पर उसको खुद को डर भी लग रहा था काफी। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैथमेटिक्स को भी इतना सिंपल लैंग्वेज में, इतनी साधारण भाषा में, जैसे कि आमिर खान ने 3 इडियट्स में मशीन को समझाने के लिए साधारण भाषा का इस्तेमाल पर जोर दिया था, तो मेरा एम्फेसिस भी यही होता है कि मैं भी मैथमेटिक्स को जितना सिंपल भाषा में बना सकूं उतना कोशिश करता हूं मैं।
एक वक्त था जब भारत में मैथ लोगों को बहुत कठिन लगती थी, किसी हौवे से कम नहीं लगती थी। कई लोगों को लगता था कि वो मैथ कभी सीख ही नहीं पाएंगे या फिर बिना ट्यूशन वो पास ही नहीं हो सकते। लेकिन जब आर.डी. शर्मा सर ने किताब लिखनी शुरू की तो उनका पहला मकसद यही था कि किताब की भाषा और शैली इस तरह की हो कि वो किसी भी तबके के इंसान को समझ में आए। ये उनकी किताबों का ही असर है कि आज भारत में मैथ से किसी को डर नहीं लगता, बल्कि नई पीढ़ी इसी मैथ के जरिए अपने और अपने देश का भविष्य संवारने में लगी हुई है।